प्रयागराज में अगले साल जनवरी में आयोजित होने वाले महाकुंभ में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय आजादी दिलाने वाले महान क्रांतिकारियों से जुड़ी प्रदर्शनी का आयोजन करेगा, जिसमें चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल बमतुल बुखारा की प्रकृति की प्रदर्शित की जाएगी। मेला प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक इलाहाबाद संग्रहालय में मौजूद तमाम प्राचीन हथियारों की प्रतिकृतियां भी इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित की जाएंगी, जिसे देश विदेश से महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु देख सकेंगे। इलाहाबाद संग्रहालय के डिप्टी क्यूरेटर डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बताया कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोग देश के महान क्रांतिवीरों के जीवन से परिचित होंगे, साथ ही उन्हें आजादी के लिए संघर्ष करने वाले वीरों की कई अनकही कहानियां भी जानने का मौका मिलेगा। महाकुंभ को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि परिषद ने फर्जी, ढोंगी और पाखंडी बाबाओं की एंट्री बैन कर दी है। मामले में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि पाखंडी लोग साधु संतों की छवि खराब करते हैं। ऐसे लोग सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। संत वही बन सकता है जो सनातन की रक्षा करे। वह इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लखनऊ से संवाददाता घनश्याम निशान चौरसिया। घनश्याम, फर्जी पाखंडी बाबाओं को लेकर अखाड़ा परिषद ने एक बयान जारी किया है। देखिए, चैताली महज 2 महीने का वक्त है आगामी महाकुंभ को लेकर के। 2025 जनवरी में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में हर तरीके का, हर स्तर पे, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे वहाँ पे प्रशासनिक अमला की व्यवस्था हो, वहाँ पे तैयारियां हो, या फिर वहाँ पे आने वाले अखाड़ों से साधु संत हो, या फिर अखाड़े के बाहर भी तमाम साधु संत हो, उसको लेकर के हर वो कवायद की जा रही है, जिसका लूप होल पिछले कई बार महाकुंभ जो पाखंडी साधु है, जो वेशभूषा बना करके आते हैं और वहाँ पे जो दर्शनार्थी हैं, जो वहाँ पे भक्त आते हैं महाकुंभ में नहाने के लिए, उनको परेशान करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिससे महाकुंभ की छवि गिरती है। और यही नहीं, वहाँ पे अव्यवस्था फैलती है। ऐसे लोगों को वहाँ पे रोका जाए, इसको लेकर के उन्होंने सरकार से भी मदद मांगी। सरकार से भी निवेदन किया कि सरकार ऐसे लोगों को जमीन देने से मना करे, जमीन ही न दे, ताकि ये लोग, ऐसे लोग यहाँ पे आकर के अपने पैठ में जमा पाए। और जो पैठ में जमा पाएंगे तो जो वहाँ पे श्रद्धालु है, जो वहाँ पे स्नान करने आते हैं, महाकुंभ में डुबकी लगाने आते हैं, उनको किसी तरीके की समस्या हो। और वहाँ पे अगर चैताली, अगर हम लोग पिछले, इसके पहले कभी भी किसी भी स्थान का अगर हम लोग महाकुंभ की जिक्र करें और उनके हालात का चर्चा करें, तो हम लोगों ने देखा कि कई साधुओं में, कई अखाड़ों के बीच में एक लंबी लड़ाई रही है प्रयागराज को लेकर के। कभी वहां पे जगह को लेकर के, कभी वहां पे क्षेत्र बंटवारे को लेकर के, वहां पे घंटों को लेकर के, शाही स्नान को लेकर के, अब तो राजशाही स्नान को लेकर के, अब तो राजशाही स्नान जो होता था कि सबसे पहले स्नान कौन करेगा प्रयागराज के महाकुंभ के दरमियान, इन सब सारी बातों को लेकर के अखाड़े एक दूसरे से अपने में ही लड़ते रहे। साधुओं में वहां पे जो मिलने वाली दक्षिणा को लेकर के लड़ते रहे, वहां पे अव्यवस्था रही, चंदा को लेकर के अव्यवस्था रही, दक्षिणा को लेकर के अव्यवस्था रही, लोग लड़ते रहे। ये तस्वीरें उस आस्था पे कहीं ना कहीं चोट करती थी, जिस आस्था और जिस विश्वास को लेकर के पूरे देश और दुनिया के करोड़ों लोग
वहां पे आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज जाते थे। अब जो अखाड़ा के अध्यक्ष है रविंद्र पुरी ने इसी बाबत जो है इसका जिक्र किया है और उन्होंने मांग की है कि ऐसे लोगों को सरकार जगह देने से मना करे, वहां के भी जमीनी दे कि वहां पे अपना मठ अपना जगह बना करके वहां पे जो स्नान करने वाले लोग हैं, जो श्रद्धालु है, उनको प्रभावित कर पाए। इसको लेकर के अब देखिए जो मेला प्रशासन है वो मेला प्रशासन ने भी इस बार काफी ज्यादा स्क्रूटनी की है, काफी ज्यादा इस बाबत जो है देखा है कि अगर किसी तरीके की बाहरी कोई वेशभूषा बदल करके कोई पाखंडी टाइप का कोई साधु जो वहां पे कमाने धमाने के लिए सनातन का चोला पहना हुआ है, सनातन धर्म का दुरुपयोग कर रहा है, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने का मन बना चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि करोड़ों लोगों की भीड़ में लाखों लोगों की जहां पे आस्था की डुबकी जो लोग जहां पे लगाते हैं वहां पे ये किस तरीके से काम कर पाती है। लेकिन जो इस बार जो है पिछले कई बार से ज्यादा बदलाव, तस्वीरें, वहां की स्थितियां, परिस्थितियां, जगह और कुंभ स्नान और वहां पे प्रशासनिक अमला की जो व्यवस्था रही है, ये सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि कई किलोमीटर 13-14 किलोमीटर के दायरे में वहां पे स्नान के लिए जगह बनाया गया है, घाट बनाया गया है 13-14 किलोमीटर पे। ऐसे में वहां पे जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो पिछले पूर्व की भांति बहुत बेजोड़ की गई है और इस बार व्यवस्था थोड़ा सा और भी अच्छी की गई है। और यही कारण है कि इस बार जो है ऐसा माना जा रहा है कि जिस स्तर पे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस महाकुंभ की तैयारियां कर रहे हैं, लगातार वहां पे दौरे कर रहे हैं, वो एक छोटी छोटी चीजों की जानकारी ले रहे हैं। पूर्व में जो अव्यवस्थाएं रही हैं उसको ठीक करने के लिए किस तरीके से काम किया जा सकता है, उसको किस तरीके से ढंग से उसे पेश किया जा सकता है, इस बाबत जो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार रिपोर्ट लेते रहे हैं और खुद राजधानी लखनऊ में बैठक से लेकर के प्रयागराज दौरे करके वो इन सब सारी चीजों को लेकर के ध्यान दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो प्रदर्शनी है, इस बार प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। देखिए इस सरकार में खासतौर पे चाहे वो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे राज्य की भाजपा सरकार है, योगी सरकार हो, धर्म के साथ राष्ट्रवाद का भी हर बार कॉकटेल देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे चाहे कोई कार्यक्रम हो, इनके लिए जो नारा होता है वो धर्म के साथ साथ राष्ट्रवाद का भी नारा होता है। राष्ट्रवाद का नारा बुलंद करते हैं, आस्था की डुबकी लोग लगाने आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो राष्ट्रवाद का भी जो सोच है, समझ है, उसको बढ़ाने के लिए उसकी कवायद भी सरकार कर रही है। यही कारण है कि वहां पे प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रयागराज की अगर बात करें, चाहे नेहरू की बात करें, चाहे वहां पे तमाम ऐसे पंडित मदन मोहन मालवीय की बात करें, वहां पे उनकी जन्मस्थली रही है, वहां पे वो लोग रहे हैं, वहां से आजादी का बिगुल फूंके हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के उस रिवॉल्वर से लेकर के वहां पे जितनी भी चीजें वहां पे है जो आजादी से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसका भी प्रदर्शनी लगाया जाएगा। यानी आस्था की डुबकी के साथ साथ जो है वहां पे आकर के उस राष्ट्रवाद के प्रेरणा से ओतप्रोत होने का भी मौका वहां पे सरकार और व्यवस्था देने के लिए तैयार है। तो वहां पे व्यवस्थाएं हर स्तर पे, चाहे वो साधु संतों से लेकर के हो, पुलिस कर्मियों से लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हो, घाटों को लेकर के हो, या फिर इस तरीके से राष्ट्रवाद के मुद्दों पे वहां पे प्रदर्शन लगाने से बात हो, हर मुद्दों पे बहुत बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। चैताली जी, शुक्रिया घनश्याम तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं पर अब सख्ती दिखाई जाएगी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि ढोंगी फर्जी बाबाओं पर अब सख्त रवैया अपनाया जाएगा।